हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज का विधानसभा का ये पेपर था। आप सभी लोगों ने पेपर देख लिया होगा। तो एक एक करके हम आंसर की को मैच करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आती है। तो दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन सही हो, लेकिन किसी क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? तो ये सभी सही हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो दूसरे का जो आंसर है ये है बी, 1972। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से मछली का पर्याय नहीं है? तो हाला, जो कि मछली का पर्याय नहीं होता है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है ये है सी। क्वेश्चन नंबर 5, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है? तो ये कहलाता है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6, निशीथ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो ये है अर्धरात्रि का समय। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी गलत है, यहाँ पर अक्षोर नहीं अक्षोट होता है, ठीक है। तो अखरोट का जो तत्सम होता है ये होता है अक्षोट, ठीक है। तो इन्होंने ये मिस टाइप कर दिया है, तो ये भी बोनस में जाएगा। 2 क्वेश्चन अभी तक बोनस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, ये होता तो प्रविशेषण होता। क्वेश्चन नंबर 9, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित करते हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो ये भी पुराने पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्यवृत्त। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंकर बाइट किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा सी, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी है? तो ये है तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, इस वाक्य में अशुद्धि है? तो ये हो जाएगा सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। रॉ का विवरण है, ये भी एक पुराना क्वेश्चन है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंकुर। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा अधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिपोर्टाज, जो कि फ्रांसीसी शब्द है, 17 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। राम आम खाता है? तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि कर्तव्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम चलते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा ठठेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, जैसा करोगे वैसा भरोगे? तो ये हो जाएगा संबंधवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, इंद्रिय का विशेषण क्या है? तो ये हो जाएगा इंद्रिय, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, जगाना। क्वेश्चन नंबर 24, पावन शब्द का संधि विच्छेद है? तो ये हो जाएगा पौधन अन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राम की गाय चरती है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबका स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है, तो 20 का आएगा। तो इसी तरीके से 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐड करके 105 आंसर आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा 26 का, ये हो जाएगा बी, 151। क्वेश्चन नंबर 27, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। हालांकि मुझे
तीनों गलत लग रहे हैं, लेकिन इसका जो फिर भी सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर किस झील के निकट स्थित है? तो ये है पुलिकट झील के निकट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सरकार द्वारा करों को अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व, करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किस में रखा जाता है? तो इस संचित निधि में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, उभरते सितारे कार्यक्रम निम्न में से किसकी पहल है? तो यह है एग्जिम बैंक की, यानी कि आयात निर्यात बैंक की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये है लेक्चरर प्री का जो या स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था, इससे ये क्वेश्चन आया है। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? तो ये था न्यूवे चैपल के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो ये है लाखू उडियार। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किस दिनांक से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया? तो ये 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 75। 36 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 37, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 38, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिला पंचायत में कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं रहता है? तो ये राज्य वित्त आयोग के सदस्य इसमें शामिल नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से सही में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आगे वाली रो है उसमें से एक माइनस करके, जैसे 15 है, 15 में से -1 करके 14 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ कर दिया गया है। यहाँ पर भी ठीक वैसे होगा, 18 में से 1 माइनस करके 17 और 17 का भाग इसमें जाना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर 7 में से 1 माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, या हम 7 में से 1 माइनस करके बीच वाले को डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 40 का जो सही आंसर है ये है सी 15। क्वेश्चन नंबर 41, विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, आर्टिकल 170। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा विकल्प मुगल प्रशासन के मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो ये है जात और सवार। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब जारी किया गया? तो ये किया गया था उदय कुमार के द्वारा 2010 में। क्वेश्चन नंबर 44, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या 15% निर्धारित की गई थी? तो ये था 91वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 45, अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? तो यह है पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से उत्तराखंड में खनन नीति, तो ये 4 अप्रैल 2001 को शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय राजमार्ग 72A गुजरता है? तो ये गुजरता है सहारनपुर से देहरादून तक। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य किया, तो इस पर भी सबको बोनस मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ था 16 जून 2021 से। आगे बढ़ते हैं 49, श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन कब टूटा था? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन था UK का 1803 में। क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, तमिलनाडु के शरदकालीन वर्षा अधिकांश तो किन कारणों से आती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण आती है। क्वेश्चन नंबर 52, सितंबर 2021 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया गया, तो 2015 रुपये प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 53, तो 7 ताल में कौन सी तालें हैं? तो ये सभी तालें हैं। क्वेश्चन नंबर 54, होम रूल लीग अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई। धर्मा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 56, तो 56 का आंसर आपको कैसे निकालना है? जो आगे की डिजिट दी गई है उसको आधा करके उसका स्क्वायर करेंगे तो पीछे वाला निकल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर जो आंसर आना था 169 इसमें होना था, लेकिन यहाँ पर 168 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की मृत्यु हुई 8 फरवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 58, गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य
संधि हुई तो ये 1815 में हुई। 59 प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मोलाराम किसके संरक्षण में थे, तो ये थे रणजोड़ सिंह थापा के संरक्षण में। क्वेश्चन नंबर 60 महाभारत काल में कौंडिन्य नरेश किस नाम से जाने जाते थे, तो ये द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। अकबर के आदेश के तहत हमजा नामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो ये थे सैयद अली और अबू समद समद। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय महिला बैंक का विलय ये हुआ था SBI में। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 65, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगी के लिए टीके बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय प्राप्त है, तो ये रानीखेत और रिंडरपेस्ट दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है, तो ये ब्राउजिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल भवन का निर्माण किसने करवाया, तो ये एंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड का वो कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया, यानी कि स्वच्छता आदि बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ पर देखी जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 69, किस वंश के शासकों ने नागों की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर आधिपत्य स्थापित किया, तो ये थे मौखरी वंश, कन्नौज की मौखरी वंश। क्वेश्चन नंबर 70, गंगाराम व खीमादेव की स्मृति में खुमाड़ में शहीद मेला 5 सितंबर को लगता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, तो ये था मुनि जिन विजय सूरी, ये यहाँ पर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 72, अत्यधिक तीखी लाल मिर्च की एक प्रजाति भूट जोलोकिया मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा की जाती है, हालांकि ये 2-3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पैदा की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये नागालैंड की मिर्च है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राज्यसभा का गठन प्रथम बार किस वर्ष हुआ, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, आर्टिकल 165। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं, तो ये सभी हैं ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी गंगा। क्वेश्चन नंबर 76, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ये कराचल देव से संबंधित है, PYQ है ये भी। क्वेश्चन नंबर 77, विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 78 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले 9 का गैप है, फिर 18 का गैप है, तो कहाँ पर ये 9 और 18 का गैप नहीं है, तो यहाँ पर सी में नहीं है, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, तो ये हैं दीक्षा डागर, और इनसे पहले सिर्फ अदिति अशोक ने ये खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 80, वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था, तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि 2008-9 में। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तराखंड के गोविसण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया, तो कनिंगम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82, 1927 में लाहौर अधिवेशन के ऐतिहासिक अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये लिया था बलदेव सिंह आर्य, लेकिन हालांकि यहाँ पर 1929 शायद इसने होना था। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें बोनस मिलने वाला है 82 पे। 83 है, 1919 में किसकी गिरफ्तारी के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, तो इसके विरोध में इनको गिरफ्तार किया गया था, तो इसके विरोध में इनको बाहर निकालने के लिए लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। तो 84, किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये किया गया था 1991-92 में। 85, इसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए इसको स्किप कर लेते हैं। 86, निम्न में से किसको पद्म भूषण प्राप्त नहीं है, तो प्रतिभा रॉय को पद्म भूषण प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ, कार्तिकेय पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी 12 मार्च 2021 से, और कब तक ये चलेगा, तो ये चलेगा 15 अगस्त 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 90, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया, तो RK षणमुखम चेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 91, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद्र ने। तो जो ये पासा है, तो यहाँ पर F का जो विपरीत है ये क्या आएगा, तो F का जो विपरीत आएगा ये आएगा G। क्वेश्चन नंबर ये कैसे हम निकालते हैं,
तो दोनों में से सबसे पहले हमको कॉमन देखना है, जे कॉमन है, ठीक है। तो पहले वाले में हम देखते हैं, पहले वाले में जे से शुरू करेंगे और राइट हैंडेड जाएंगे, ठीक है, जे एफ और आई। दूसरे में देखेंगे जे के बाद जी और एच, तो एफ के विपरीत जी, आई के विपरीत एच, ठीक है, और जो बचा वो जे के विपरीत, यानी कि एफ के विपरीत पूछा है तो ये आ जाएगा जी, तो सी डी सही आंसर हो जाएगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो POP3 प्रोटोकॉल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? तो ये आए थे जगत शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक था, तो ये विंध्याशक्ति ये थे। क्वेश्चन नंबर 97, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, इंद्र सिंह नयाल जी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रेम सभा गोविंद बल्लभ पंत। निम्न में से किस राज्य में खेच पालरी झील स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए, जो था मिर्च का, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और सही उत्तर बनाने हमें भी बताएं और भी औरों तक भी सही उत्तर को पहुँचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।